वो सुपर एनिमे में तुमने भी कभी इमेजिन तो करा होगा कि क्या होता अगर सब गोरो डिस्ट्रक्शन फाइट करते और अपना पेरेस उनके सामने कहाँ स्टैंड करता। लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा, मांगा में चैप्टर 28 में पेरेस वर्सेस सभी गोरो डिस्ट्रक्शन की लड़ाई दिखाई गई है जो एनिमे में कभी दिखाई ही नहीं गया। और इसमें ये तक बताया है कि सभी यूनिवर्सेस पेरेस को हेट क्यों करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें चैप्टर में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर पेरेस की लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसे तुम जरूरी देखना। चैप्टर 28 की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ से गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में जिनोसामा से पूछने गया था। जिसके बाद एनिमे में तो ये दिखाया जाता है गोकू वहाँ से चला जाता है, फिर वापस बेस सुप्रीम काय और बाकी सभी दोस्तों को इधर लड़ने के लिए लाता है। और मांगा में जिनो द स्पोर्ट ग्रैंड प्रिंस से कह के गोकू के सामने सबको डिस्कस करने के लिए गोकू के सामने ही सबको बुला लेता है। जिधर मांगा में सभी यूनिवर्सिटीज के पहले कोड की जगह की थोड़े सीन्स भी दिखाए जाते हैं और ये भी दिखाया गया कि ये सब उधर उस टाइम क्या कर रहे थे। पर खैर उसमें कुछ ऐसा पता नहीं लायक है नहीं। इससे ज्यादा तो तुम्हें एनिमे में ही पता लग गया होगा। एंड आगे ग्रैंड प्रीस्ट तोपो के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में बेलमोट ग्रैंड प्रीस्ट को लड़ाई के पहले ही बता देता है कि मैं कुछ टाइम में रिटायर होने वाला हूँ, इसलिए मैं टोपो को अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट गोरो डिस्ट्रक्शन बने। वहीं ग्रैंड प्रीस्ट आगे के लिए तोपो को गुड लक बोलते हैं, जिसके जवाब में तोपो भी थैंक्स बोलता है। यूनिवर्सिटी की एंट्री लेट होती है बिकॉज ऑफ क्योंकि इनके सुप्रीम काय का पेट खराब था। इस सब के सामने ग्रैंड प्रीस्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर का अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिसमें सभी के गोरो डिस्ट्रक्शन हैरान हो जाते हैं और बेरस और चांपा इससे गुस्से में होते हैं। पर वहीं यूनिवर्सिटी का कोड जो टीन का डिब्बा है वो भी बोलता है, जिसकी लैंग्वेज सुप्रीम काय को समझ आ जाती है और फिर सुप्रीम काय उसे चुप कराता है। जिधर ग्रैंड प्रीस्ट इनके सुप्रीम काय से पूछता है कुछ हुआ है क्या। सुप्रीम काय यानी ग्रैंड प्रीस्ट को भी इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, पर जीनो ये बात समझ गया और बोलता है ओए क्या बोला तू। वहीं सुप्रीम काय अरे नहीं, मेरे मास्टर को बस टाइम लिमिट को लेकर चिंता में है, क्या सही नहीं है ये। सुप्रीम काय फिर माफी मांगता है और इनका एंजल इसकी बात कवर अप करने के लिए कहता है जीनो-सामा इसे तुम्हारा प्रपोजल पसंद आया, अब वो बस एक्साइटेड है। फिर जीनो कहता है मैं इस टूर्नामेंट के लिए वेट नहीं कर सकता। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी जीनो से बच जाते हैं और आगे जीनो-सामा आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर वाले जीनो को ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये टूर्नामेंट है क्या। इसलिए फिर फ्यूचर जीनो को दिखाने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट यहीं पे एक मैच करवाते हैं। फिर इसके बाद दोनों जीनो हो गए खुश और गोकू ये बात सुन के शॉक हो जाता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट इस जगह को एक बेटर स्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और गोकू को भी टेलीपोर्ट करके बेरेस की जगह पे भेज देते हैं। और बेरेस फिर गोकू से बोलता है गोकू मैं तुझे बोलता रहता था। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं नाउ देन सारे गोरो डिस्ट्रक्शन कृपा करके बेटर स्टेज पे आ जाएं। वहीं सारे गोड्स का रिएक्शन कुछ ऐसा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं तुम सब अपने यूनिवर्सिटीज के गोड्स हो तो नेचुरल है कि तुम उन्हें रिप्रेजेंट करके इधर लड़ो। वहीं गोकू की खुशी तो देखो, क्या सच में वो चांपा के रिएक्शन को मैंने तो कई डिकेड से ट्रेनिंग भी नहीं की। वहीं चांपा की एंजल कहती है वही सिर्फ चांपा क्योंकि तो खुद की ट्रेनिंग स्किप करता रहता था। फिर सारे गोरो डिस्ट्रक्शन चेंज पा जाते हैं जिधर माउस वाला गोड ग्रैंड प्रीस्ट से इधर का रूल पूछता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट इसे रिप्लाई में बोलता है जैसे मैच जाएंगे हम लोग उस हिसाब से रोल डिसाइड करेंगे, पर अभी के लिए तुम लोग सब ऐसे लड़ो जैसे तुम लोग एक दूसरे को मारने वाले हो और जो सर्वाइव करेगा वो जीतेगा और उसे प्राइज और रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। पर जो सही से इस मैच में परफॉर्म नहीं करेगा वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे इरेज हो जाएगा। फिर मेरे इसका रिएक्शन अब आ गए यहाँ पे असली टेरर। वहीं अपने सुप्रीम काय की फट गई। वहीं गोकू की खुशी तो देखो। वहीं माउस गोड बेरस से कहता है चल बेरस अब यहाँ पे दिखाई देते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वहीं बेरस अबे जा हमेशा तू अपने आप को मेरे से ऊपर मत समझ। वहीं माउस गोड जहरी की तरह बोलता है वैसे भी तू मेरे से एक बार हार तो चुका है। और तभी बेरस तू नहीं मानता कि मैं तेरे से स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर बेरस अरे वो आर्म रेसलिंग थी, असली बैटल में आना तू, असली बैटल में मैं तेरे से कब हारा। और फिर गोकू हे बेरस तुम कर सकते हो। आगे बेरस चुप हो तो गोकू ये सारी तेरी गलती है, अब बेवकूफों की तरह इधर चिल्ला मत। फिर सभी गोड्स इसे देख के शौक में आ गए और सब कहते हैं जो ये सब हो रहा है इस यूनिवर्स के मोटर की वजह से, यानी ये सब इस बेरस की गलती है। वहीं बेरस वहीं दो गोड्स कह रहे हैं इस यूनिवर्स 7 ने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वहीं फिर माउस गोड इधर बोलता है तू ना आग में घी डाल दिया बेरस, वैसे भी पहले से अब तेरे पे ग्रज इकट्ठा करके बैठे हैं। फिर यूनिवर्स 11 का गोड याद दिला के बेस को कहता है याद है ना बेरस तेरी वजह से पिछले असेंबली पर सारे यूनिवर्सिस इरेज होते होते बचे थे। सुप्रीम काय आगे बीस से इस बारे में पूछता है कि क्या पहले कुछ हुआ था। वहीं बीस बता रहा है सुप्रीम काय तेरे सुप्रीम काय बनने से पहले जीनो ने एक हाइड एंड सीक गेम रखा था जिसमें सभी यूनिवर्सिस के गोड्स भी शामिल थे। और फिर बेरस इसी मैच
मैच के बीच में एक जगह पे छुप के पूरे 50 साल के लिए सो गया और बेरेस फिर वहाँ से निकला भी नहीं, जिसकी वजह से जीनो ने टूर्नामेंट सस्पेंड कर दिया। जिसके बाद जीनो सामा और गुस्सा हुए थे और फिर इनके गुस्से को शांत करने के लिए सभी 11 यूनिवर्सिटीज को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। इसलिए सभी गोड्स बेरेस पे अब तक ग्रज होल्ड करके बैठे हैं। वहीं सुप्रीम गाय को ये बात पे यकीन नहीं हो रहा, पर गोकू को देखो, बेरेस तो बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है। फिर सभी बेरेस को लपेटने की तैयारी में। वहीं बेरेस, तुम लोग सारे कावर्ड्स हो, तुम लोग बिना गैंग के मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, आ जाओ चलो सारे, मैं तुम सबको टेक डाउन कर दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट आके बिना टाइम लिमिट रखे इस मैच को स्टार्ट कर देते हैं और फिर बेरेस पे अभी चारों तरफ से गोड अटैक करने आ रहे हैं। फिर बेरेस एक के बाद एक सभी गोड के अटैक से बचता जा रहा है, लेकिन एक गोड ने बेरेस को पुश कर दिया। फिर गोकू बोलता है बेरेस अपने सारे पीछे वाले अटैक से कैसे बच रहा है, बेरेस के पीछे कोई आइज है क्या? वहीं विस कहता है बेरेस की बॉडी खुद रिएक्ट कर रही है और डोज कर रही है और फिर मेटल का गोड बेरेस को पकड़ लेता है, जिसमें सारे गोड्स खुश होके बेरेस पर अटैक करने आ रहे हैं। पर बेरेस उधर से निकलने की कोशिश करता है और उधर से गायब हो जाता है और यहाँ भी बेरेस को कोई नहीं पकड़ पाया। फिर वहाँ से बच के बेरेस आसमान में उड़ जाता है, जिसके बाद सभी गोड बेरेस पर अटैक करने आसमान में चले जाते हैं और उन्हें पता लगता है ये तो चांपा है। बेरेस तो उस मशीन वाले गोड के नीचे से निकला है और उस गोड को बेरेस ने मार के घेर भी दिया। आगे बेरेस अपनी की अटैक करता है और सभी गोड्स पे फेंक देता है, लेकिन फिर एक गोड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से सब गोड बच जाते हैं। पर इसके बैरियर के हटते साथ जोकर गोड इसे लात मारता है और फिर इसे सॉरी बोल रहा है। आगे जोकर बोलता है बेरेस ही हमारा अपोनेंट नहीं है, हम सब इधर स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इधर एक दूसरे के मदद करने में टाइम वेस्ट मत करो। वही माउस कोड ये सही है, अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बेरेस इंटरेस्टिंग घंटा मेरा बेवकूफ चूहा। आगे ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहा है कि अब हुआ असली सर्वाइवल गेम शुरू और जीनो सामा भी इधर खुश है और इधर गोकू भी पूरा खुश है, क्योंकि इसे पागलपन वाली चीजें देखने को मिल रही है। और विस भी इधर शांत है और बोल रहा है देखते हैं अब इधर क्या होगा। और गोकू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो इसके बाद यहीं से ही चैप्टर 29 स्टार्ट होता है, जिधर जोकर गोड अपना अटैक करता है, जिसमें इसका अटैक ये किसी फोर्स फील्ड में कैप्चर कर लेता है और उसके बाद अपने हाथों में ये कुछ ब्लेड्स ले लेता है। जिसके बाद एक गोड कहता है ये हमें सच में मानना चाहता है क्या? फिर आगे जोकर सभी गोड्स पर अटैक करता है और बेरेस के साथ साथ इधर सभी गोड्स पे इस जोकर के ब्लेड्स लग रहे हैं। वहीं एक फॉक्स वाला गोड कुरामा की तरह इस अटैक को वहाँ पर जोकर पे फेंक देता है और उसके बाद और भी कई सारे ब्लास्ट ये फॉक्स गोड जोकर पे करने लग जाता है, जिधर इसका रिएक्शन भी तुम लोग देख ही लो। फिर अचानक इस फॉक्स गोड को एक फीमेल गोड अपनी आर्चरी से अटैक करती है और उसे फिर ये अटैक इधर लग भी जाता है। फिर यहाँ पे हाथी जी आ जाते हैं जो बहुत गुस्से में चिल्लाने से ही सभी के काम करते हैं। फिर इस रोल के बारे में एक्सप्लेन करके बताता है कि रमसी के पास सारे यूनिवर्सिटीज में सबसे लाउडेस्ट वॉइस है और जब ये रोल करता है तब इससे किसी भी अपोनेंट नर्व डैमेज हो जाती है और टेम्पररी वो जो इसे सुनता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब है सुप्रीम गाय के लेवल तक के अपोनेंट को ये आवाज उन्हें नॉक डाउन कर सकती है और इवन गोड्स भी इसके सामने मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। आगे एलिफेंट गोड सब पर अटैक करने आ जाते हैं, जिसके अटैक से सभी इधर उधर गिर जाते हैं और पूरे बैटल फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाती है और फिर इस बैटल फील्ड में सब बस एक दूसरे को मारते ही रहते हैं, जिसकी वजह से अब जीनो को इधर समझ नहीं आ रहा इधर हो क्या रहा है। इसके बाद फिर इन्हें बोरिंग भी लगने लगा, तो जीनो की बात सुन के ग्रैंड प्रीस्ट इसे एंड करने को कहते हैं, जिधर सबकी हालत ऐसी हो जाती है। फिर इस एलिफेंट को मार रहा है, माउस इसे मार रहा है और सब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से ही माउस गोड और पेरेस एक दूसरे को देख के मारने आते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट दोनों की फाइट के बीच में आ जाता है और बस अपनी एक एक फिंगर से इन्हें रोक देता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि इन गोड्स की फाइट ज्यादा इंटेंस और नॉइजी वाली है, इसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। वहीं चांपा कहता है मैं बच गया, लेकिन जोकर गोड भी इधर पता नहीं क्यों स्माइल करता है। इसके बाद सभी के एंजल्स उनके गोड्स को हील करने आ जाते हैं। अब फिर दोनों जीनो आपस में बात करते हुए ये कैसा था, वहीं दूसरे जीनो को ये कुछ खास पसंद नहीं आया। वही जीनो से पूछता है तो हम टूर्नामेंट का क्या करें। वहीं प्रेसिडेंट वाले जीनो का रिप्लाई वेल अगर सब ऐसा होने वाला है तो हमें ये सब टूर्नामेंट स्किप कर देना चाहिए और बेकार के यूनिवर्स को इरेज कर देना चाहिए। वहीं ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है सारे टूर्नामेंट के प्लान्स में कैंसिल कर दो। आगे गोकू ये बात सुन लेता है और बोलता है क्या किसी ने कहा टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। वहीं गोकू जीनो से बोलता है अरे एक सेकंड रुको, तुम टूर्नामेंट कैंसिल नहीं कर सकते मेरे दोस्त। नहीं सभी गोड्स गोकू की बात सुन के हैरान हो गए। मेरे सब गोड्स पागलों की तरह लड़ रहे थे, इसलिए तुम्हें सब समझ नहीं आया उधर हो क्या रहा है, पर हमारे ऐसे फाइट नहीं होने वाली। वहीं जीनो दूसरे जीनो से बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए। वहीं जीनो गोकू से बोलता है चलो फिर गोकू हमें तुम अपनी फाइट दिखाओ। वहीं गोकू
हैं मैं अपनी फाइट दिखाऊं। मुझे नहीं लगता फिलहाल गोट्स की फाइट देखने के बाद मैं उससे ज्यादा देर लड़ भी पाऊंगा। उससे लड़ने के लिए मुझे और ट्रेनिंग चाहिए होगी। आगे ग्रैंड बीस्ट बोलता है, डोंट वरी गोकू, तुम्हारा ओपोनेंट भी मॉर्टल तोपो होगा। मैं यूनिवर्सल लेवल शौक में, और सबसे ज्यादा शौक में तो टोपो है, इसकी जगह तुम शक्ल ही देखो। फिर गोकू भी इसके लिए हाँ कर देता है। टोपो उकसाते हुए बोलते हैं, जा टोपो जा, ये तेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तू दिखा दे सबको तू क्या चीज है। और फिर टोपो भी अपनी कोड की बात मान के स्टेज में गोकू के साथ लड़ने आ जाता है। अब आगे इसके बाद वही टोपो वर्सेस गोकू की नॉर्मली फाइट होती है जिस एनिमे में तुमने देखी थी। और इस वीडियो से तुम्हें समझ ही आ गया होगा फेस को कोई इधर से ढंग से टक्कर भी नहीं दे पा रहा था, और इतने सारे गोड्स मिलके भी अपने पेरेंट्स को नहीं पकड़ पाए। और तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा एनिमे और मांगा में कितना डिफरेंस है। कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो।